الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मेरे वाजिब एहतराम काबिल सद एहतराम दोस्तों साथियों बुजुर्गों जो आयत और हदीस मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की इसमें झूठ की मज़म्मत और मुनाफिक की अलामात का जिक्र किया गया है। कि एक मुसलमान मुनाफिक कब बन जाता है और उसको खबर ही नहीं होती, या दूसरे लफ्जों में ये कह लिया जाए कि हमने दीन को या शरीयत को मस्जिद की चार दीवारी तक महदूद कर दिया है और हम समझते हैं कि इस्लाम और शरीयत मस्जिद की चार दीवारी तक है और बाहर मेरी अपनी मर्जी है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए एक कैद खाना है। दुनिया सिजनुल मुमिन, मोमिन के लिए एक कैद खाना है, व जन्नतुल काफिर, और काफिर के लिए ये जन्नत है। तो इससे हमें पता चलता है कि मोमिन अगर मस्जिद से बाहर है तो वो भी दुनिया का ही हिस्सा है। और दुनिया में कहा गया है कि एक मोमिन क्या एक कैद खाने की तरह है। जिस तरह एक कैदी पर पाबंदियां होती हैं कि इस कैद खाने से बाहर नहीं निकल सकता, मोबाइल फोन पर किसी से बात नहीं करेगा, हर अहले गहरे से वो राब्ता नहीं रखेगा, अगर कोई कैद खाने में उससे मिलने आएगा तो मखसूस वक्त में मखसूस टाइम के लिए मुलाकात का वक्त होगा और उसमें भी उसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि इधर उधर की बात न कर दे। तो एक मोमिन दुनिया में इस तरीके से रहता है जैसे एक कैदी रहता है।
और दूसरी जगह कहा कि वो जन्नतुल काफिर, और काफिर के लिए दुनिया क्या है? जन्नत है। कि उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो जैसे चाहे घूमे फिरे, लेकिन आखिरत में उसकी पकड़ होगी। मोमिन को अभी थोड़े सा कैद का पाबंद बना दिया, लेकिन आखिरत में ये अय्याशी करेगा, जन्नत नईम में गुजारेगा, जन्नतुल फिरदौस जैसे मकामात और जन्नतें इसके लिए मुज़य्यन की जाएंगी, और वहाँ पर ये रहेगा, और हर जुम्मे या हर रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया करेगा। तो ये कुछ लम्हात की जो जिंदगी है हमारी, इसको कामयाब बनाना है। मैंने शुरू में अर्ज किया कि हमने दीन को मस्जिद की चार दीवारी तक महदूद कर दिया है, और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। फज्तनिबुर रिज्सा मिनल औसानि वज्तनिबू कौल ज़ूर, झूठी बात से बचा करो, झूठी गवाही से बचा करो। यहां तक कि शरीयत में अगर कोई शख्स किसी को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, शरीयत में उसकी भी मज़म्मत की गई है कि किसी को हंसाने के लिए भी आप झूठ नहीं बोल सकते। एक सहाबी के घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं, और वो सहाबी की माँ अपने छोटे बेटे को बुलाती है, जैसे छोटे बच्चों को इशारा किया जाता है कि करीब आओ, मेरे पास टॉफी है, या खाने की कोई चीज है, इशारा किया जाता है कि मेरे हाथ में है, ताकि बच्चा आपके करीब आए, चीज के बहाने से, चीज लेने के लिए। और सहाबिया औरत ने ऐसे ही किया, बुलाने लगी अपने बच्चे को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब में थे, पूछा कि तुम्हारे हाथ में कोई ऐसी चीज भी है जो तुम इसे देना चाहती हो? फरमाया, या रसूलुल्लाह जी, मेरे हाथ में एक खजूर है जो मैं अपने इस बेटे को देना चाह रही हूँ। फरमाया, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम्हारे हाथ में कोई चीज मौजूद है। अगर तुम्हारे हाथ में ये खजूर ना होती और तुम इस अपने बच्चे को अपने पास बुलाती और बच्चा तुम्हारे पास आ जाता और तुम्हारा हाथ खाली होता, तो तुम्हारे नामा अमाल में एक झूठ लिख दिया जाता कि तुमने बच्चे के साथ झूठ बोला। देखिए, किसी एक छोटी सी बात है जिसको हम छोटा समझते हैं। हम कई बार तो बच्चों को बुला लेते हैं और हमारे हाथ में कोई चीज नहीं होती, सिर्फ बच्चे को अपनी तरफ बुलाना मकसूद होता है। लेकिन इस झूठ पर भी आपके नामा अमाल में लिखा जाए कि आपने बच्चे के साथ झूठ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अच्छा किया कि तुम्हारे पास खजूर है, अगर ना होती तो आज एक गुनाह तुम्हारे नामा अमाल में लिख दिया जाता। तो मेरे अजीजों, हम अपने मामलात के अंदर कितना ज्यादा झूठ बोलते जाते हैं, यहां तक कि आज अगर कोई चीज बेच रहा है
और वो कहता है कि मैं झूठ ना बोलूं तो मेरी चीज तो बिकेगी नहीं, ये उसके लिए हलाकत की बात है। एक ताबी हज़रत नौमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम आज़म का लक़ब भी पाया इन्होंने, अपने काम करने वालों से कहा कि फुला कपड़ा ये जो रखा हुआ है अगर बेचना हो तो मुश्तरी को यानी खरीदने वाले को इसका ऐब बताकर बेचना, वरना इसको मत बेचना। ये तो बोलकर चले जाते हैं, लेकिन काम करने वालों को ये याद नहीं रहता। कोई खरीदार आता है और वो सूट लेकर चला जाता है और उसका ऐब नहीं बताया जाता। ये दुकान पर आते हैं और पूछते हैं कि वो कपड़ा बेच दिया गया? जी बेच दिया। क्या आपने उसका ऐब बता दिया था? काम करने वाले ने कहा नहीं, मैं बताना भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। फौरन पूरे इलाके में खबर भेज दी कि इस तरह का बंदा एक सूट लेकर गया, हमारे पास से कपड़ा खरीद करके लेके गया है, किसी को अगर मिले तो फौरन उसको मेरे पास भेज दिया जाए। एक रिवायत में आता है कि वो बंदा मिल गया और उससे कहा कि ये कपड़ा ऐबदार है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, वरना इसको वापस कर दो। और दूसरी रिवायत में आता है कि बंदा नहीं मिला, तलाश करने के बावजूद वो बंदा नहीं मिला, तो उस जो रकम उसके हाथों से आई थी, यानी जो कपड़ा उसको बेचा था उस पर जो रकम आई थी, तो वो रकम हजरत ने सदका कर दी। क्या उसको ऐब नहीं बताया गया, लिहाजा इस रकम को सदका कर दो, और जब तक वो मिल नहीं जाता उस वक्त तक उसको तलाश करते रहो। ये हुक्मनामा जारी कर। तो सहाबा और ताबी हजरात तो ऐसे थे हमारे, अगर किसी को कोई चीज ऐबदार भी दे दे तो उसकी तलाश में रहते थे। आज हम अपने कितने मामलात को सिर्फ झूठ पर बेचकर सिर्फ बेच नहीं देते बल्कि फख्र भी करते हैं, देखो मैंने बेच दिया। धोखा दही देना आम हो गया है और इसको अपनी महारत समझा जाता है। ये नहीं समझते किसी को धोखा देकर जो मैं रकम ले रहा हूं इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बरकत भी होगी या नहीं। और कैसे बरकत होगी जब आपने धोखाधड़ी के साथ, झूठ के साथ वो रकम हासिल की है, वो रकम आपके घर के किसी बीमारी में तो इस्तेमाल हो सकती है, शायद वो बरकत का सबब नहीं बनेगी। आज कई मामलात हम अपने बच्चों को पास करवा रहे हैं रकम देकर, और उसी का नतीजा है कि 1100 नंबर पर आ रहे हैं। कहीं कहीं बच्चों को 1100 नंबर, और देखा जाए कि कोरोना के दिनों में उन्होंने पढ़ा कुछ भी नहीं। अब वो जो सर्टिफिकेट बना लिया जाएगा
और उस सर्टिफिकेट पर जाकर आप का बेटा किसी जगह नौकरी करता है, क्या ये वो उसका हक नहीं था जिसके पास, जिसने अपने चंद रुपए जमा करके फीस अदा की थी और उस पर वो पास हुआ था, और उसकी जगह जाकर आप बैठ गए। झूठे सर्टिफिकेट बना लिए जाते हैं, झूठे कागजात बना लिए जाते हैं। किसी की जमीन कब्जा की, चंद पैसे देकर कागजात बनवा लिए, अब मालिक बनकर बैठ गया। रोज़े क़यामत यही जमीन एक असहे की सूरत में आपके पीछे है और आपसे कह रही होगी कि मैं तुम्हारा माल हूं। रोज़े क़यामत यही जमीन उसके पीछे एक असहे की सूरत में आ रही होगी और उसे डस रही होगी कि मैं तुम्हारा माल हूं। अब कहां भाग रहे हो? भरोसे क़यामत फिर छुपने के लिए जगह नहीं होगी। दुनिया में तो लोगों के सामने लोगों को कागजात दिखाने के लिए तुमने झूठे बनवा लिए, लेकिन क़यामत के दिन किसको झूठ दिखाओ? यह पूरा नामा अमाल तुम्हारा खुलकर सामने आ गया। आज 60-70 गज के मकान के लिए हम झूठे कागजात बनवा लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ इन चीजों में झूठ नहीं, बल्कि आजकल तो इतना आम हो चुका है कि हम इस झूठ को झूठ ही नहीं समझते। अगर कोई शख्स ये कहता है कि लाइसेंस बनवाने के लिए जाए और फला फला काम करे, तो पहला सवाल वही करता है कि कोई ताल्लुकात है आपके, कोई ऐसा बंदा मौजूद है कि जिसको कुछ देकर मैं सहूलत के साथ बना लूं, या मुझे जाने की जरूरत ना पड़े। आज हमारा मिजाज ये बन चुका है। सिर्फ उसमें ऐसा नहीं है कि आम लोग मुलविस हैं, दीनदार भी हैं, पांच वक्त नमाज पढ़ने वाले भी हैं, हर साल हज की अदायगी करने वाले भी हैं, ज़कात पाबंदी से अदा करने वाले भी हैं, लेकिन झूठ को झूठ नहीं समझते। रिश्वत देने को कोई गुनाह नहीं समझते। सिर्फ अपनी सहूलत के लिए, अपने आराम के लिए ये अमल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माँ को अपने बेटे को खजूर पर बुलाने के लिए फरमा रहे हैं कि अगर तुमने झूठ बोला होता तो तुम्हारे नामा अमाल में लिख दिया जाता। सिर्फ एक छोटे से अमल के लिए बच्चे को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए अगर कोई बुलाता है, हमारे हाथ तो ये गुनाह है ही नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हारे नामा अमाल में झूठ लिख दिया जाता। आज हम कितने मामलात ऐसे करते जाते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। क्यों? हमने दीन को, हमने शरीयत को इस मस्जिद चार दीवारी के अंदर महदूद कर दिया कि बाहर तो हमारे अख्तियारात है, हमारे काम है, हमारे मामलात है, उसका दीन से क्या ताल्लुक।
तिजारत में, अपने मामलात में, अपने चीज़ों में, बेचने के मामलात में, कोई चीज़ बनवानी हो वहाँ झूठ चल रहा। अल्लाह ताला हमें, कोशिश यही की जाती है कि दूसरे से किसी न किसी तरीके से पैसा कैसे बचा लूँ, चाहे उसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़े। इस झूठ जैसी खबासत से अपने आप को बचाएं। हत्तल इम्कान कोशिश करें झूठ ना हो। जहां इम्कान में हो झूठ बोलने का, वहां भी अपने आप को अगर मोमिनीन में शामिल करना चाहते हैं तो फिर झूठ ना बोलें। लेकिन ये बीमारी इतनी फैल चुकी है कि मैंने कहा कि इसके अंदर हर दीनदार और हर एक आम आदमी की मुलविस है और बचना नामुमकिन हो चुका है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस खबासत से बचने की तौफीक अता फरमाए।